हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विजेता शर्मा और आज हम पार्ट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो जैसे कि हमने पहले वाली वीडियोस में समझा था कि इंट्रोडक्शन अबाउट द फोटोसिंथेसिस इन द हायर प्लांट्स, ठीक है। और लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अर्ली एक्सपेरिमेंट्स की, जो कि बताते हैं हमें कि वाकई में इट्स अ रियलिटी की फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के अंदर पॉसिबल है, ठीक है। तो वो चीज़ कैसे समझाई गई है यहाँ पर एक साइंटिस्ट के थ्रू, ठीक है। यहाँ पर 4 साइंटिस्ट थे। जोसेफ प्रिस्टले जो कि फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया 1717 में, ठीक है। 1717 में इन्होंने क्या करा, अपना एक्सपेरिमेंट दिया और एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने एक माइस और एक कैंडल के बीच में। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो है हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं, तो हम कैसे याद रखेंगे कि कोई एक्सपेरिमेंट अगर हमें याद रखना है तो हम हाउ वी रिकॉग्नाइज और हाउ वी रिमेंबर द साइंटिस्ट नेम बाय द एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। तो प्रिस्टले से आप याद रखेंगे कि प्रीस्ट कौन होते हैं, ये फादर होते हैं हमारे चर्च के। वो क्या करते हैं, कैंडल्स को जो है चर्च में लगाते हैं एज अ प्रेइंग सोर्स, प्रे करते हैं। तो ऐसे याद रखना है आपको कि कैंडल वाला एक्सपेरिमेंट है जो कि प्रीस्ट के थ्रू करा गया था, ठीक है। ऐसे आप लोगों को चीजें याद रखनी है, उससे आप लोगों को साइंटिस्ट के नेम भी याद रहेंगे और एक्सपेरिमेंट भी याद रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों की जोसेफ प्रिस्टले। अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, अर्ली एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जोसेफ प्रिस्टले का हम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। इन्होंने क्या करा, एक बेल जार लिया, ठीक है। क्या लिया इन्होंने, एक बेल जार लिया, ठीक है। बेल जार किसका था, ग्लास का था, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि ग्लास का अगर कोई जार है तो उसमें सफोकेशन सा क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसका नाम था माइस, ठीक है, उन्होंने क्या करा, बेल जार के अंदर एक माइस को रखा, ठीक है, और साथ में कैंडल को रखा, ठीक है। कुछ टाइम बाद जब देखते हैं साइंटिस्ट जोसेफ प्रिस्टले, तो वो ये ऑब्जर्वेशन करते हैं कि जो कैंडल है वो ब्लो हो चुकी है, बुझ चुकी है, और जो आपका माइस है वो डेड हो चुका है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द जोसेफ प्रिस्टले हाइपोथेसिस, उनके अनुसार, उनके अकॉर्डिंग ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि ऐसा क्यों हुआ होगा। तो उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि दिस इज ड्यू टू द डैमेज एयर। ये क्यों हो रहा है, डैमेज एयर की वजह से। अब डैमेज एयर इज व्हाट, डैमेज एयर क्या है, डैमेज एयर का मतलब ये है कि देखो यहाँ पर जो माइस था, ठीक है, वो क्या कर रहा था, अपनी जब वो रेस्पिरेशन कर रहा था तो वो कौन सी गैस को निकाल रहा था, CO2 को निकाल रहा था। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और जो हमारे कैंडल है, ठीक है, वो भी एक हार्मफुल गैस प्रोड्यूस कर रही थी। हार्मफुल गैस का मीन्स ये है कि ये जो गैस रिलीज कर रही थी ये यूजफुल नहीं थी, किसके लिए, माइस के लिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है, माइस के लिए क्या नहीं थी, यूजफुल नहीं थी। तो यहाँ पर उनके हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये पता लगा कि माइस और कैंडल मिलकर के डैमेज एयर बना रहे हैं सराउंडिंग से, यानी कि सफोकेशन क्रिएट हो रहा है। जब इसको यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है माइस को, तो अल्टीमेटली उसे सफोकेशन सा फील होगा। बात समझ में आ रही है। तो इनका कॉज क्या था, इनके हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या निकला कि यहाँ पर डैमेज एयर है जो कि हमारे पूरे बेल जार के अंदर स्प्रेडेड है। बात समझ में आ रही है। तो उन्होंने ये चीज सोची कि अगर मैं यहाँ पर किसी पौधे को रख दूं, लाइक अ मिंट प्लांट उन्होंने लिया, ठीक है। उन्होंने क्या करा, एक मिंट के प्लांट को बेल जार के अंदर डाल दिया। अब वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, प्लांट अगर आप डाल रहे हो तो इट्स वेरी गुड सोर्स, ठीक है। प्लांट क्या करता है, देखो प्लांट का क्या सिस्टम है कि प्लांट ना CO2 को कैच करता है और O2 निकालता है, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस पॉसिबल कब है, ड्यूरिंग डे टाइम, जब दिन हो रहा होता है। बात समझ में आ रही है। डे टाइम में क्या होता है, वो CO2 लेता है और O2 को रिलीज करता है। तो अभी तो क्या है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट डे टाइम में किया गया है, इसीलिए यहाँ पर प्लांट के लिए यूजफुल गैस कौन सी है, CO2, जो कि किसके थ्रू निकल रही है, आपके माइस के थ्रू निकल रही है। तो अब क्या हुआ, इन्होंने जब मिंट का प्लांट किस में रख दिया, आपके बेल जार के अंदर रख दिया, तो इन्होंने कुछ टाइम बाद क्या ऑब्जर्व किया कि आपकी जो कैंडल है जो कि आपने जलाई थी, ठीक है, वो अब जल रही है कंटिन्यूअसली, ठीक है। अभी बुझी नहीं है, कैंडल आपकी जल रही है और आपका माइस कैसा है, लाइव है, जिंदा है। कैसा है, लाइव है। लेकिन पहली सिचुएशन में क्या था कि प्लांट नहीं था तो माइस डेड हो रहा था। लेकिन अब इनकी हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या हुआ, इस बार क्या हुआ कि आपका जो प्लांट है, ठीक है, आपका जो प्लांट है वो क्या कर रहा था, इस डैमेज एयर को ले रहा था। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो भी गैस माइस रिलीज कर रहा था ये प्लांट के लिए क्या है, यूजफुल गैस है। क्या है, यूजफुल गैस है। बात समझ में आ रही है सभी को, ठीक है।
और हमारा जो माइस है ना जो ले रहा था वो थी ऑक्सीजन, जो कि प्लांट के लिए कैसी है अभी, वेस्टेज, यानी कि उसके लिए यूजफुल नहीं है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो दिस वॉज अ एक्सपेरिमेंट विच इज कंडक्टेड बाय द जोसेफ प्रिस्टली इन 1770। बात समझ में आ रही है? तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता लगता है कि जहां पर भी प्लांट है तो हम कैसे हैं, हम लाइव हैं। मतलब हम बोलते हैं ना डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए, तो डिफॉरेस्टेशन का कॉज क्या है? अगर हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं दैट मीन्स हम खुद को ही किल कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो प्लांट अगर हम प्लांटेशन जितना कर सकते हैं बच्चों करिए, ठीक है। तो प्लांटेशन से क्या होता है? प्लांटेशन से ये होगा कि वो हमें क्या देंगे, वो हमें देंगे O2 और लेंगे क्या हमसे, CO2। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ नाइट टाइम में क्या होता है, नाइट टाइम में ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है ये जस्ट अपोजिट हो जाता है। दैट मीन्स कि ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीजन कौन लेना शुरू कर देते हैं, हमारे प्लांट्स लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, हमारी तरह CO2 को रिलीज करते हैं बाहर। बात समझ में आ रही है? तो ये जो प्रोसेस है ये नाइट टाइम में अपोजिट है और डे टाइम में जैसे कि भी हम लोगों ने देखा कि ये चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। ऑक्सीजन को क्या करेंगे, टेक आउट करेंगे और CO2 को बॉडी में लेंगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट साइंटिस्ट के ऊपर जंप करते हैं। 1730 में इनका बॉर्न हुआ एंड 1799 अप्रॉक्सीमेटली इनकी डेथ हो गई, ठीक है। अब जैन इंजनहाउस ने क्या कंक्लूजन दिया, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने ये चीज़ बताई कि जो लाइट है, कौन सी लाइट, सनलाइट, जो सनलाइट है, बात समझ में आ रही है, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, आपके फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। बात समझ में आ रही है? लाइट रेस्पॉन्सिबल किसके लिए है भाई, हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ऐसा इनका मानना था, ठीक है। लेकिन इनको भी क्या था, इनने भी अपना सोच रखा था कि मुझे भी ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट करना है जिससे मैं पता लगा सकूं कि वाकई में फोटोसिंथेसिस इज पॉसिबल इन द प्लांट्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ऐसा इन्होंने एक्वेटिक प्लांट में एक्सपेरिमेंट किया। किस पर किया बच्चों, एक्वेटिक प्लांट पर इन्होंने क्या करा, अपना एक्सपेरिमेंट किया। बात समझ में आ रही है? अब एक्वेटिक प्लांट पर कैसे किया इन्होंने जो लीव्स होती हैं, जो लीफ होती है एक्वेटिक प्लांट की, तो उसको किया ऑब्जर्व। उसको ऑब्जर्व कब किया, उसको ऑब्जर्व किया लाइट टाइम, यानी कि जब दिन हो रहा था तब ऑब्जर्व किया आपकी लीफ को, ठीक है। तो उन्होंने क्या पाया, उन्होंने ऐसा देखा या समझा कि जो आपकी लीफ है, ठीक है, आपकी क्या है, जो लीफ है, इस लीफ के आसपास ना छोटे छोटे से क्या आ गए हैं, बबल्स आ गए हैं। इस लीफ के आसपास क्या आ गए हैं बच्चों, छोटे छोटे से बबल्स आ गए हैं, ठीक है। और इन बबल्स को हम क्या नाम देते हैं, यानी कि इन बबल्स में से क्या है, इन बबल्स में एक गैस है, इस गैस को हम बोलते हैं ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं बच्चों, इस गैस को हम बोलते हैं ऑक्सीजन, जो कि हमारे प्लांट के लिए यूजफुल नहीं थी डे टाइम में। तो क्या हुआ, प्लांट की जो एक्वेटिक प्लांट की जो लीफ थी उसके, जैसे हाइड्रिला ले लेते हैं हम, ठीक है, हाइड्रिला इज अ एक्वेटिक प्लांट, ठीक है। तो उसकी जब लीफ को देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, ठीक है, तो उन्होंने ऐसा पाया कि जो ड्यूरिंग द डे, ठीक है, एक रिएक्शन होती है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस, ठीक है, जिसके लिए O2 इज अ वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन रहा है वो एक प्रोडक्ट है। वो कैसे बनता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जब कंबाइन हो रहे हैं तो अल्टीमेटली ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन है, कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं प्लस ऑक्सीजन बना रहे हैं। दैट मीन्स अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत वो रिएक्शन याद हो कि जब हमारा CO2 और H2 मिलेगा तो क्या बनाएगा बच्चों, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, टाइप ऑफ ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ठीक है, और ऑक्सीजन रिलीज कर देगा कब, जब डे टाइम होगा, यानी कि लाइट रिएक्शन की बात करेंगे हम लोग। बात समझ में आ रही है ना? तो ये ऑक्सीजन जो कि लीफ की सरफेस पर आ गई, किसकी फॉर्म में आ गई बच्चों, स्मॉल बबल्स की फॉर्म में आ गई। बात समझ में आई? तो उनका कंक्लूजन, इनका हाइपोथेसिस ये था कि भाई मैंने भी देख लिया कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन यहाँ पर पॉसिबल है। इतनी बात सबको समझ में आई। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट साइंटिस्ट है जिसका नाम था जूलियस वॉन सैक। क्या, कौन थे बच्चों हमारे, जूलियस वॉन सैक, ठीक है, ये एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। और इन्होंने भी अपना क्या बताया कि फोटोसिंथेसिस जब रिएक्शन हो रही है आपकी, ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हो रही है तो अल्टीमेटली उसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ऐसा इनका मानना था,
ठीक है। तो अल्टीमेटली इन्होंने क्या बताया कि जो रिएक्शन है, जो आपकी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, वो एक सेल ऑर्गेनल के अंदर पॉसिबल है बच्चों। किसके अंदर पॉसिबल है? एक सेल ऑर्गेनल के अंदर आपकी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पॉसिबल है। तो आपका सेल ऑर्गेनल कौन सा है? वो आपका सेल ऑर्गेनल है प्लास्टिड। कौन सा है बच्चों? प्लास्टिड। प्लास्टिड आपको पता है ना 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका क्लोरोप्लास्ट, देन ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऐसा प्लास्टिड है जो कि रेस्पॉन्सिबल है हमारे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के लिए, विच इज आर क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला? इनका हाइपोथेसिस या कंक्लूजन ये था कि जो आपकी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है ना, आपकी जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है ये होती है किसमें? ऑल ग्रीन प्लांट्स के अंदर। किसमें होती है? ऑल ग्रीन प्लांट्स के अंदर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, प्लस ये एक प्रोडक्ट बनाते हैं, जब रिएक्शन करते हैं तब ये एक प्रोडक्ट बनाते हैं। उस प्रोडक्ट का नाम क्या है? उस प्रोडक्ट का नाम है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यानी कि कुछ भी, जैसे कि ग्लूकोज भी हो सकता है, हो सकती है उसकी यूनिट, सुक्रोज भी हो सकती है, फ्रक्टोज, माल्टोज, ये सब क्या है? दीज आर द शुगर्स। ये सब क्या है? ये सब शुगर्स हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो ये एक क्या था? एक साइंटिस्ट का हाइपोथेसिस था। ठीक है, अब बच्चों लास्ट साइंटिस्ट कौन थे हमारे? TW एंजलमान। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट थे और ये हमारे आखिरी साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना हाइपोथेसिस दिया। ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया कि बेसिकली कि जहां पर भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, ठीक है, तो वहां पर ऐसी कौन सी लाइट है, ठीक है, जो कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अपना दिखा रही है ना। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि इसमें इन्होंने एक एग्जांपल लिया जिसका नाम था क्लाइडोफोरा। क्लाइडोफोरा क्या है बच्चों? एक टाइप की एल्गी है। ठीक है, इन्होंने क्या लिया? एक क्लाइडोफोरा एल्गी लिया। ठीक है, इस क्लाइडोफोरा एल्गी को इन्होंने एक सस्पेंशन के अंदर रखा। किसमें रखा बच्चों? सस्पेंशन के अंदर। सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन इज अ टाइप ऑफ अ मिक्सचर। ठीक है, किसी भी चीज का मिक्सचर होना, मोर देन 2 सॉल्यूट से बना करके एक सॉल्यूशन बनाना, दिस इज कॉल्ड सस्पेंशन, जिसमें टिंडल इफेक्ट भी होता है। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि जिसमें टिंडल इफेक्ट होता है और इसे हम फिल्टर नहीं कर सकते, इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो ये है हमारी क्या? एल्गी। ये क्या है? एल्गी है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई है? बेटा इस सस्पेंशन में इसमें क्या रखा गया? एरोबिक बैक्टीरियाज डाले। क्या डाले? एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया कौन से टाइप के बैक्टीरिया होते हैं? जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो उन्होंने क्या करा कि सस्पेंशन लिया जिसमें एरोबिक बैक्टीरियाज थे। इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी, आई होप सो। अब यहाँ पर एक प्रिज्म लिया हमारे एंजलमान ने। क्या लिया? एक प्रिज्म। ठीक है, ये है एक प्रिज्म, जैसे कि आप लोग फंडर्ड हैं ऑलरेडी कि आप लोगों को पता है प्रिज्म क्या होता है। अब इस प्रिज्म पे हम लोग क्या करवा रहे हैं? व्हाइट लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? एक व्हाइट लाइट इंसिडेंट, जिसका नाम मोनोक्रोमैटिक लाइट भी हम इसको बोलते हैं। मोनोक्रोमैटिक लाइट हमने क्या करवाई? यहाँ पर इंसिडेंट करवाई। बात समझ में आ रही है? तो जैसे हमने इस पर हमारे जो टिप है प्रिज्म का, जैसे यहाँ पर लाइट क्या हुई? इंसिडेंट हुई, तो यहाँ पर ये लाइट कैसे हो गई? स्प्लिट हो गई। क्या हो गई बच्चों? स्प्लिट हो गई इन 7 कलर्स, जिसका नाम हम लोग जानते हैं विबग्योर। ठीक है, क्या हो गई? यहाँ पे आपकी जो लाइट है वो स्प्लिट हो गई इनटू 4 कलर्स। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर जो साइंटिस्ट थे उनका ऑब्जर्वेशन क्या रहा? ऐसा मानना था कि हमारे जो एंजलमान है वो ये कहते थे कि जो हमारी ब्लू और रेड लाइट है, ब्लू और रेड लाइट है, इस पर ही सबसे ज्यादा आपकी जो लाइट है वो एब्जॉर्ब होगी। लाइट है यहाँ पर क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। बात समझ में आ रही है? यानी कि जो हमारी कौन सी लाइट है? ब्लू लाइट और हमारी जो रेड लाइट है, जब ये इस एल्गी पर आकर के इंटरेक्ट इंसिडेंट होती हैं तो नंबर ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नंबर ऑफ बैक्टीरिया यहाँ पर क्या हो जाते हैं? एक्यूमुलेट, यानी कि कलेक्ट हो जाते हैं। इतनी बात सबको समझ में आई? जब यहाँ पर बैक्टीरिया कलेक्ट हो गए हैं तो दैट मीन्स यहाँ पर किस चीज का प्रेजेंस बताया है? यहाँ पर प्रेजेंस बताया है कि मैक्सिमम जो लाइट फोटोसिंथेसिस करते टाइम जो मैक्सिमम लाइट यहाँ पर क्या करती है? इंसिडेंट होती है किसी भी प्लांट पर, वो कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करती है? हमारी रेड लाइट और ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करती है। बात समझ में आई? तो यहाँ पर जो ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है वो करता है क्लोरोफिल ए।
ठीक है। ब्लू लाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है? हमारा क्लोरोफिल ए। और हमारे जो रेड लाइट है उसको कौन सा टाइप का पिगमेंट एब्जॉर्ब करता है? क्लोरोफिल बी। इतनी बात आई होप सो समझ में आ गई होगी बच्चों आप लोगों को कि ये हमारे कौन थे? 4 साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना हाइपोथेसिस बताया जब वो फोटोसिंथेसिस करवा रहे थे। या फिर मैं ये कहूँ कि हमें तो देखना था कि फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन कौन से रॉ मटेरियल्स होते हैं या फिर कौन कौन से प्रोडक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसमें फोटोसिंथेसिस यहाँ पर पॉसिबल है, कैसे हो रहा है। तो ये सब यहाँ पर साइंटिस्ट के थ्रू पता लगा के हमें बताया गया। ठीक है। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ पर होता है। ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अगर आप लोगों को याद हो तो सिर्फ और सिर्फ वो पॉसिबल है हमारे सिर्फ एक ही सेल ऑर्गेनल के अंदर। ठीक है। जो कि रेस्पॉन्सिबल है कलर पिगमेंटेशन के लिए। ठीक है। और कलर पिगमेंटेशन आपको पता है कौन से टाइप का प्लास्टिड देता है? हमारा क्लोरोप्लास्ट। कौन देता है? हमारा क्लोरोप्लास्ट। बात समझ में आ रही है सबको? तो ये देखो मैंने डायग्राम बनाया है किसका? हमारे प्लास्टिड का, जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्या होती है? हमारे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है। और इसके अंदर कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो यू आर वेरी वेल वंडर्ड फ्रॉम दीज स्ट्रक्चर्स। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेना। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेना। बात समझ में आ रही है? तो हमारे सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट 3-4 चीज़ों से मिलकर के बना होता है। ठीक है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रेना। ठीक है। ठीक है। ग्रेना के बाहर की बात करें तो दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज इनर मेम्ब्रेन। इसको हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। और इन मेम्ब्रेन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर। ठीक है। वो भी हम समझेंगे। तो ग्रेना का अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट की बात करें कि एक यूनिट क्या कहलाती है ग्रेना की, तो उसे हम बोलते हैं थाइलेकॉइड। क्या बोलते हैं? थाइलेकॉइड। बात समझ में आ रही है? जितना भी फ्लूइड हमारे क्लोरोप्लास्ट पे फिल्ड होता है, इस फ्लूइड को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं बच्चों? स्ट्रोमा। ठीक है। ये ग्रेना आपस में किससे कनेक्टेड है? स्ट्रोमा लैमेली से। किससे कनेक्टेड है? स्ट्रोमा लैमेली से। समझ में आ रही है सभी को? ठीक है। और इसमें छोटे छोटे से प्रोटीन्स के सब यूनिट्स होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड एज राइबोसोम्स। इन्हें हम कहते हैं राइबोसोम्स। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और इसके अंदर कुछ बड़े स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल हैं हमारे लिपिड को सिंथेसिस करवाने के लिए, जिसका नाम होता है लिपिड ड्रॉपलेट्स। क्या होती है इसमें? लिपिड ड्रॉपलेट्स। बात समझ में आ रही है सभी को? तो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ योर क्लोरोप्लास्ट और अ प्लास्टिड। ठीक है। जिसमें हम यहाँ पर क्या समझते हैं? द इम्पॉर्टेंट रोल इन द फोटोसिंथेसिस। ठीक है। कि इम्पॉर्टेंट रोल क्या है फोटोसिंथेसिस का? कि आउटर और इनर मेम्ब्रेन जो है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, किसकी? क्लोरोप्लास्ट की, ये ना 2 फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन क्या करती हैं? क्लोरोप्लास्ट की 2 फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। तो 2 फंक्शंस क्या हैं? पहला फंक्शन यहाँ पर ये है कि ये सनलाइट को ट्रैप करती हैं। क्या करती हैं? सनलाइट को ट्रैप करती हैं। ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट। बात समझ में आ रही है? और दूसरा मेन फंक्शन क्या है कि इसके अंदर ये एक प्रोडक्ट बनाती हैं जिसका नाम है ATP और NADPH एंड है ना, ATP एंड NADPH। ठीक है। ये एक प्रोडक्ट है जो कि हमारी जब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है तो कि ये हमारी एक एनर्जी करेंसी, एनर्जी सोर्स के रूप में बाहर निकलते हैं। ठीक है। एक एनर्जी बनाते हैं पूरे सोर्स के अंदर। ठीक है। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन क्या होती हैं। ठीक है।